मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु भला अद्भुत परमेश्वर है। आज की सुबह खुदावन ने हमारे जीवन में दिया गया है। खुदा की महिमा हो। आए प्रभु के वचन को हम आज की सुबह हम मनन करेंगे। मेरे साथ हम प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। गलतियों की किताब उसका अध्याय 2, गलतियों की किताब अध्याय 2 और उसका हम देखेंगे 21 आयत में। 21 में ऐसे लिखा गया है खुदा की वाणी में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन। आज की सुबह हम यहाँ पर देखेंगे। आज का विषय है परमेश्वर धर्मियों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर धर्मियों पर अनुग्रह करता है। इसलिए आज की सुबह हम यहाँ पर देखें, परमेश्वर के दास की बात को बता रहे हैं। कहते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ नहीं ठहरता है, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। इसलिए हम एक समय था जब हम मसीह को नहीं पहचानते थे, हम मसीह को नहीं जानते थे। तब हम व्यवस्था के अधीन में थे, तब हम व्यवस्था में चलते थे। लेकिन आज हमने मसीह को विश्वास किया और हम ये विश्वास करते हैं कि मसीह मेरे लिए मारा गया है। आज आप और मैं अनुग्रह में हैं। आज आप और मैं अनुग्रह में हैं। इसलिए हमें बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना अनुग्रह दिया गया है। अनुग्रह यानी कि यीशु आया, अनुग्रह आया। यीशु आया, अनुग्रह आया। इसलिए आज जो हम जी रहे हैं, आज जो हम रह रहे हैं, हम ग्रेस में हैं, हम अनुग्रह में हैं। हमें विश्वास करना चाहिए। और ये अनुग्रह जो है केवल हमें उस पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। विश्वास करने से प्राप्त होता है। यदि हम अनुग्रह पाना चाहते हैं तो हमें मसीह को विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। यदि हम अनुग्रह से हम वंचित हैं तो हम अभी भी व्यवस्था में जी रहे हैं। अनुग्रह तो आ गया, यीशु मसीह आ गया, लेकिन हम अभी भी हम मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, तो हम आज भी अभी भी व्यवस्था में जी रहे हैं। यदि हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा हम अनुग्रह में हैं, अनुग्रह में जी रहे हैं, अनुग्रह में हम खा रहे हैं, अनुग्रह में पी रहे हैं, सब कुछ हम अनुग्रह में कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में आज हम देखें तो खुदा की वाणी हमें ये बातें सिखाती है कि हम व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते। पहली बात, व्यवस्था के द्वारा जो है हम कभी भी धर्मी नहीं ठहरेंगे, लेकिन हम विश्वास से, यानी कि हम यीशु को विश्वास करने से उसका लहू हमारे सब पापों को धोकर साफ करता है, उसी के जरिए से हम धर्मी ठहरते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि हम ग्रेस में हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम अनुग्रह में हैं। इसलिए आज की सुबह हमें ये बात को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन को हम मनन करें। खुदा की वाणी में बुक ऑफ इफिसियों की किताब में हम जाएं तो इफिसियों की किताब उसका जब आप देखेंगे 2 अध्याय में, खुदा की वाणी 2 अध्याय और उसका खुदा के वचन में लिखा 7 और 8 आयत में खुदा के वचन में लिखा कि वह अपनी कृपा, वचन में ऐसे लिखा गया है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इसलिए यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमने ऐसे ही उद्धार नहीं पाया है। यीशु मसीह को विश्वास करके, उस खुदा को विश्वास करके ही हमारे जीवन का हम
उद्धार को प्राप्त किया गया है। यह हमें अपने जीवन में जानना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा की वाणी में लिखा यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। तीतुस की किताब उसका जब हम देखते हैं तो 2 अध्याय और उसका खास करके हम देखें तीतुस 2 अध्याय का 11 आयत से लेकर और यहाँ 14 आयत तक प्रभु के वचन में यह लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों को उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इन युग में समय और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की वाट जोतते रहें। प्रभु के वचन में लिखा गया है उस खुदा की वाट जोतते रहें और उस खुदा की महिमा प्रकट हम अपने जीवन से कराएं। हम ऐसी संसारिक बातों से अपने मन को फिराएं। यदि आज भी हमारा जीवन ऐसे ही जी रहे हैं हम पुराने जैसा, तो आज भी हम व्यवस्था में जी रहे हैं। हमारे जीवन में ग्रेस है नहीं है, लेकिन आज हमने इन बातों से मन फेर लिया है, इन बातों से अपने आप को हटा लिया है, तो आज हम मसीह के ग्रेस में जी रहे हैं, हम मसीह के अनुग्रह में जी रहे हैं, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए हमारे सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा कर दिया गया है। उसने हमारे पापों को माफ कर दिया गया है, धो दिया गया है, जिसके कारण उसका अनुग्रह हम पर हो गया है, उसकी दया हम पर हुई है। इसीलिए हमारे ऊपर में उसने अपनी दया दिखाई है, उसी को कहते हैं। इसलिए यदि आज हमारे जीवन में ये बात को हम नहीं समझ रहे हैं, हम बार बार ऐसे ही हमारा मन नहीं मान रहा है, हमारा मन की वजह से हम ऐसे ही व्यवस्था के अधीन में हम जी रहे हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे मसीह बहनों, आज मैं आपको बताऊं कि खुदा का वचन हमें ये बातें सिखाता है कि हम मसीह में विश्वास से ही हम धर्मी ठहरते। जब हमने विश्वास किया, धर्मी ठहरे, तो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें दे दिया गया, हमें अनुग्रह दे दिया गया। इसलिए खुदा के वचन में हमें इस बात को जानना है। इसलिए हम प्रभु के वचन को एक और आयत पढ़े, यूहन्ना की किताब में हम जाएं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना की किताब उसका एक अध्याय का जब हम देखते हैं खुदा की वाणी में, एक अध्याय का 16 आयत को खास कर देखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका एक अध्याय और उसका 16 आयत में परमेश्वर की वाणी में 16 और 17 हम दोनों देखेंगे। खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, क्योंकि उसकी पूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। आमीन। खुदा के वचन में लिखा, व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। इसलिए हमें उसकी पूर्णता से ही हमें ये बात को प्राप्त होता है, अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह जो है वो पूर्ण है, हमें ये बात को जानना है। वो कभी भी अधूरा नहीं है, वो पूरा है। परमेश्वर के वचन में ये बात को लिखा, वो पूर्णता है हमारे लिए। इसलिए आज की सुबह खुदा का वचन हमें ये बातें सिखाता है। और एक अंतिम आयत पढ़कर अपने संदेश को खत्म करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य की किताब में खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, तो प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 22 और खुदा की वाणी चैप्टर 22 वर्स 21 में, उसका जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 21 में ऐसे लिखा गया है प्रकाशित वाक्य की किताब में, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। तो खुदा का वचन में बात को लिखा गया है, परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ। इसलिए हमें अनुग्रह प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन को हमें पवित्र करके रखना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा, विश्वास हमें खुदा में बनाए रखना पड़ेगा। इसलिए
परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें ये सिखाता है। इसलिए खुदा के आगे हम ईमानदारिता से जीवन जीते हैं तो सचमुच में हम अपने जीवन को आशीषित जीवन बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में याकूब की किताब उसका 4 अध्याय का 6 आयत में लिखा, परमेश्वर की वाणी में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए वो परमेश्वर ऐसा है कि हम उसके आगे दीन बन जाते हैं, नम्र होते हैं। जब हम अपने गुनाहों का एहसास करके प्रभु के पास में आते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में दया करता है। इसलिए आज की सुबह ये बात को हमें जानना है, यदि आज हमें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, आज खुदा से मांगे, आज खुदा से मांगे। वो अपना अनुग्रह देने के लिए अपने लोगों के लिए तैयार है, वो तैयार है। आज व्यवस्था से बाहर निकल कर हमारे मौका है कि हम व्यवस्था से बाहर निकलें और हम अनुग्रह में चलें, हम अनुग्रह में आए। ये अनुग्रह है खुदा का। इसलिए यही आज की सुबह प्रभु के वचन से आप सबको ऊंचाई देना चाहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।